निःशुल्क शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत करते स्वतः योग करवाने दो प्रसिद्ध सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का 99वां अवतरण दिवस समारोह आगामी 24 नवंबर को जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में प्राप्त 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस पावन समारोह में आग लगने के लिए सतगुरुदेव सिया के हजारों शिष्य शिष्याएं देश के विभिन्न भागों से जोधपुर पहुंच रहे। सतगुरुदेव सिया के अवतरण दिवस पर होने वाले समारोह के साथ ही उनकी दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा शक्तिपात दीक्षा और आध्यात्मिक ध्यान कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और राबी इच्छुक गणेशों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी जगत की मातृशक्ति कहा गया और हर मनुष्य में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर सुपत्तावासनी रहती है। यह दिव्य शक्ति योग सतगुरु की कृपा से ही चलन होकर शस्त्रास्त्र की ओर से उद्वहन करती है। उनको पुजवाना इनका मकसद होता था। मैं इसलिए इनमें मानता नहीं था। मैं एक बार आश्रम में जाने का मुझे चांस मिला, मैंने किताब देखी, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ मिलके और फिर चलते हैं आगे। उस टाइम मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो दिमाग में भी कब्जी थी और फिर वो धार्मिक बात करते थे, मैं टोक देता था। तो मैंने जैसे ही ये दादा गुरुदेव की तस्वीर जो है गंगेनाथ जी की, इन तस्वीर पे मेरी आंखों में आके नजर मिली, जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, एकदम से झटका लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में यहाँ कुछ है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने कहा यार क्या झटका लगा तुम्हें? तो मैं तो इतना टाइम से कह रहा था, तुम तो सुनते ही नहीं हो। फिर तुम ध्यान करो। ध्यान करते मुझे प्राणायाम हुए और मैंने जो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन देखा, तो ऐसा साधारण भाषा में मस्त मौला इंसान, प्रैक्टिकल इंसान इन धार्मिक लोगों से। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र बहरे रिजॉर्ट से आगे चौपासनी गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियात का आश्रम है, वहां पर सतगुरुदेव सियात का 99वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में पहले जो भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, देश भर से जो गुरु भक्त आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं, वे गुरुदेव की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ भजन होंगे। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ में हम इस योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र से जो नए साधक आएंगे, जिज्ञासु स्त्री पुरुष आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा दिलवाई जाएगी और उसके बाद मंत्र दीक्षा के बाद सभी को ध्यान करवाया जाएगा। ध्यान में आप देखेंगे जो लोग आएंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में, क्योंकि संजीवनी मंत्र